आप भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो, अगर आप भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो नोट सेट का, और अगर आपको डर है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। और जो लोग पहले से नोट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 6 मंथ की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, जिसको व्हाट इज नोट सेट। नोट सेट क्या है? नोट सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एम्स से, दिल्ली की रिक्रूटमेंट बॉडी के थ्रू। और बीएससी नर्सिंग वालों को कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनो कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आता है नोट सेट का। ये पैटर्न भी अलग अलग एग्जाम के अलग अलग होते हैं। तो नोट सेट सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट में आता है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्यों सर, ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होता है आपका प्रीलिम्स के अंदर नर्सिंग के अलावा जो होता है, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। उसकी प्रिपरेशन भी आप साथ साथ करते रहो। 30 मिनट डेली दो आप उस चीज को। के साथ आप लोगों को पढ़ना चाहिए सेल्फ नोट्स, सेल्फ पे नोट्स पढ़ना चाहिए, या किसी भी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ सकते हो। अगर आपके पास में किसी भी कोचिंग के नोट्स नहीं, आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। हमारे जो लोग जीरो लेवल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहली बार नोट सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबके लिए मैं आप लेकर आया हूं यहाँ पे 6 मंथ की स्टडी प्लान। कोई एंजॉय नहीं है सैलरी से बड़ा, कोई एंजॉय नहीं है उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, ना आपके लिए ना आपके घर वालों के लिए। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपका फ्यूचर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टू सेकंड मंथ, यानी मई अगर अभी चल रहा है अपना, तो मई और जून, इसमें आप अपना फाउंडेशन मंथ मान के चलो। इसमें आप थर्ड से 4 मंथ में आपको क्या करना है? थर्ड से 4 मंथ में आपको क्या करना है? लिखते रहना। अभी भी बोल रहा हूँ, केवल देख के जाओगे कोई मतलब नहीं, अभी छोड़ के चले जाओ वीडियो को। काफी लंबा वीडियो रहेगा, आप लोगों के लिए हेल्प रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार करके जरूर से देखना, आपका नोट सेट क्लियर होगा, आपके जो सपने हैं गवर्नमेंट जॉब को लेने के वो पूरे होंगे। तो चलो, अब लास्ट फेज आता है अपना, मतलब 3 to 6 मंथ वाला, 5 to 6 मंथ वाला। इसके अंदर क्या रहेगा? आपका मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फेज। हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम केवल फोकस करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर और रिवीजन के ऊपर। उसमें क्या रहेगा? मॉक टेस्ट, लेंथ मॉक टेस्ट, टेक 2 3 कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली। लिखते रहना सब चीजों को, बाद तक तुम लोग भूल जाओगे। अभी बोल रहा हूँ तुमको, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसी और का वीडियो देखने बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं है, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और तुम बुढ़े हो जाओगे, ओवर एज हो जाओगे। सबसे पहले हम नोट सेट को समझते हैं। अगर आप पहली बार नोट सेट देने जा रहे हो, या नोट सेट देने का अगर सपना आपने सजोया हुआ है, तो ये आपके लिए पहला स्टेप है, वरना आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। चलिए, व्हाट इज नोट सेट? नोट सेट क्या है? नोट सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एम्स से, दिल्ली की रिक्रूटमेंट बॉडी के थ्रू। और इस बार जो एम्स है हमारा, वो नोट सेट 11 है, और इसमें हमारी वैकेंसी जाने की जो संभावनाएं हैं वो 3000 से 5000 के बीच में रहने वाली है। और इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पहले से ही यहाँ पे पता है, वो क्या क्या है। सितंबर 12 को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, क्योंकि नोट सेट का एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, प्री और मेंस। प्री में क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस एग्जाम देने जाओगे 30 सितंबर को। फॉर्म इसके लगभग आपको अगस्त के अंदर ओपन मिल जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करते ही एग्जाम डेट आज पहले से ही आ रखी है, देने जाना है। दूसरी चीज, बहुत लोग जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, बीएससी वाले और जीएनएम वाले। तो ध्यान से सुन लो कि जो नोट सेट का एग्जाम है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। या तो आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, या जीएनएम कर रखा हो। या तो आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, या जीएनएम कर रखा हो। बीएससी नर्सिंग वालों को कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ध्यान से सुनो, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, या कोई भी डिग्री कोर्सेज आपने नर्सिंग में कर रखा है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पर जीएनएम वाले ध्यान से सुनो, जीएनएम वाले ध्यान से सुनो, इसमें आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। इसमें आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपके एक्सपीरियंस में 50 बेडेड मेंशन होना चाहिए। चलिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है क्वालिफिकेशन को लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। शर्माना नहीं है, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो आगे हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका नोट सेट का, वो देख लो एक बार। हमने स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 एमसीक्यू जिसमें आते हैं, वो क्लियर किया। उसके बाद स्टेज सेकंड का एग्जाम हम देने जाएंगे, उसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 160 एमसीक्यूज, 160 एमसीक्यू जिसमें आते हैं, कि फाइनल मेरिट के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके चेक होंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और आपकी लाखों रुपए में सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ओनली स्टेज सेकंड की
मेरिट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, नोट सेट 11 का एग्जाम पैटर्न। तो जो बच्चे नोट सेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आता है नोट सेट का। ये पैटर्न भी अलग अलग एग्जाम के अलग अलग होते हैं। तो नोट सेट 11 के लिए आपका क्या पैटर्न रहने वाला है वो सुन लो। स्टेज फर्स्ट, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 90 मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। नर्सिंग सब्जेक्ट के 80 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं और जीके एप्टीट्यूड के 20 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज आपको प्री या फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 5 सेक्शन होते हैं और ईच सेक्शन 20 एमसीक्यूज रहते हैं और ईच सेक्शन आपका 18 मिनट के लिए ओपन रहता है। 1 नंबर आपको करेक्ट आंसर के मिलते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है इस प्रकार से। इसका क्वालिफाइंग के लिए परसेंटाइल कम से कम कितने चाहिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस को 50 परसेंटाइल चाहिए, ओबीसी को 45 चाहिए और एससी एसटी को 40 के समथिंग परसेंटाइल चाहिए आपको फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए ये बात हो गई। स्टेज सेकंड में पहुंच गए आप। स्टेज सेकंड में क्या होने वाला है कि आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। कौन से, नर्सिंग सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस आएंगे और 160 क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इसके बाद में जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वहां पे केस सिनेरियो बेस्ड होते हैं, इमेज बेस्ड होते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूरे एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो इन्हीं पे फोकस करके आपको पूरा स्टडी करना है। चलो आगे। मेन परफॉर्मेंस डिटरमाइन करती है आपकी फाइनल रैंक, जिसमें आपको एम्स एलोकेट होते हैं। जैसे आप कहीं के भी हो, दिल्ली के हो, राजस्थान के हो या फिर गुवाहाटी के हो, तो उस पर्टिकुलर एम्स के लिए आपको उतना रैंक जरूरी होगा। तो आप अच्छे से अभी से ही प्रिपरेशन करिए, जरूर से रैंक मिलेगा। चलो आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। हमारे पास में नर्सिंग का बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अगर हम उस पे पूरे सिलेबस को पढ़ते रहेंगे, पूरे टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहेंगे, तो हमारा नोट सेट कभी क्लियर नहीं होगा। उसमें कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें पढ़नी होती है। सारी डिटेल इस वीडियो में रहने वाली है कि किस टाइप से आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल रहेगा इसमें। बने रहिए बस वीडियो के अंदर। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसमें बताने जा रहा हूं मैं आपको, जिसमें मास्टर ईच सब्जेक्ट विद टारगेटेड अप्रोच एंड हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं देख लो एक बार। सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट में आता है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्यों सर, ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर हो गया, प्लस इसके साथ में आपके डिसऑर्डर कवर हो गए, इसके साथ में ही आपका फार्मा कवर हो गया, फार्मा कवर हो गया, इसके साथ में आपका नर्सिंग मैनेजमेंट कवर हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट कवर हो गया। तो इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर करता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए इसमें क्या क्या है, हाई यील्ड टॉपिक कौन कौन से होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रीनल डिसऑर्डर से, शॉक एंड इमरजेंसी से, इमरजेंसी ड्रग्स से और डायबिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपके, फोकस ऑन क्लिनिकल सिनेरियोज, प्रैक्टिस पेशेंट प्रेजेंट विद, ऐसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा और पूछा जाएगा आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मास्टर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में लर्न इमरजेंसी प्रोटोकॉल, इमरजेंसी प्रोटोकॉल में सीपीआर, शॉक मैनेजमेंट, बर्न में फर्स्ट आप क्या करोगे, तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हो गए। फिर प्रैक्टिस ईसीजी इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफाई रिदम एंड इंटरवेंशंस, तो ये भी आपको नोट सेट के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर रेस्पिरेटरी से पूछे जाते हैं, रीनल से पूछे जाते हैं, इमरजेंसी पूछे जाते हैं, एंडो से पूछे जाते हैं, अदर सब्जेक्ट उसमें रहते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की हम बात करते हैं। एमएसएन को आपको हाई वेटेज देना है, 40% जो आपका टाइम है वो आपको देना है ओनली एमएसएन को प्रिपेयर करने के लिए। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट रादर देन रोट मेमोराइजिंग, मतलब रटना नहीं है किसी भी चीज को, कंसेप्ट को समझो फिर आगे बढ़ो। इस तरह से पढ़ोगे तो जरूर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप वो सारी चीजें हैं जिससे पढ़ सकते हो, आगे मैं बताऊंगा आपको किस किस टाइप से किन किन चीजों से आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो किसी न किसी कोचिंग के नोट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। आपके सेल्फ नोट्स बने हुए हैं उनके थ्रू पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब के थ्रू उसको देख के जरूर से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है फ्री के अंदर, तो आप इनको यूज कर सकते हो। कहाँ से यूज कर सकते हो, हमारा प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने फ्री में डाल रखी है। फ्री में डाल रखी है तो अभी प्ले स्टोर ओपन करके इसको डाउनलोड कर लो। इसमें फ्री आपके मॉक टेस्ट वगैरह रहने वाले हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक डाल रखे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें वहां से जाके पूछ सकते हो। और डेली आपको नर्सिंग से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, अपडेट्स, रिजल्ट से रिलेटेड वहाँ पे मिलते रहते हैं। हमारे ए पे भी प्रॉपर रिजल्ट जो अपडेट है आपको प्रायोरिटी बेसिस पे मिलते रहते हैं, तो जरूर से जाके उसको डाउनलोड करिएगा और सारे जो भी लिंक्स है उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजी, कम्युनिटी और साइकेट्रिक भी बहुत बार पूछी जा रही है आजकल। साइकेट्रिक भी बहुत बार पूछी जा रही है आजकल, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है। आगे बढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी, साइकेट्रिक और जीके। फार्मा का मैंने बता दिया है कि बेस्ट आपका रहेगा कि आप एमएसएन के साथ ही उसको क्लियर करते रहिए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा मैंने, कार्डियो की सारी ड्रग्स के बारे में नॉलेज ले ली, जानकारी ले ली। साइकेट्रिक पढ़ी, साइकेट्रिक साथ में सारी साइको मेडिसिन जो भी आती है उनके बारे में पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, 20 मार्क्स का होता है आपका प्रीलिम्स के अंदर नर्सिंग के अलावा जो होता है, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। उसकी प्रिपरेशन भी आप साथ साथ करते रहो, 30 मिनट डेली दो आप उस चीज को, ताकि इन सब चीजों की आपकी प्रिपरेशन हो जाए, जिसमें करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश ग्रामर, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के जो 20 मार्क्स है उनमें से कम 15 से 18 मार्क्स आपके आए। 15 टू 18 मार्क्स उसमें आप गेन करने की कोशिश करोगे, अगर हो जाएगा तो आपका श्योर क्वालिफाई हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं अब 6 मंथ का स्टडी प्लान। जो लोग जीरो लेवल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहली बार नोट सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबके लिए मैं आप लेकर आया हूं यहाँ पे 6 मंथ की स्टडी प्लान और नोट सेट 11। ध्यान से देखना, नोट कर लेना कहीं पे, मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके अंदर फेज वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल रिवीजन। चलो, स्ट्रक्चर टाइमलाइन फॉर गारंटीड सक्सेस, अगर आप ऐसा करते हो तो सक्सेस मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है कितना एंजॉय बाकी रह गया आपका, कितना करना चाहते हो। जॉब से बड़ा कोई एंजॉय नहीं है, सैलरी से बड़ा कोई एंजॉय नहीं है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, ना आपके लिए ना आपके घर वालों के लिए। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपका फ्यूचर। चलो अब हम बात करते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए। फाउंडेशन बिल्डिंग में फोकस एरिया कौन कौन से रहेंगे। फाउंडेशन बिल्डिंग हम स्टार्ट करेंगे 1st टू 2nd मंथ, यानी मई अगर अभी चल रहा है अपना, तो मई और जून, इसमें आप अपना फाउंडेशन मंथ मान के चलो। इसमें आपको क्या क्या करना है वो देख लो। 1st 2nd मंथ में आपको क्या करना है,
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको पढ़नी है कंप्लीट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़नी है कंप्लीट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आप कंबाइंड कर सकते हो मेडिकल नर्सिंग के साथ में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ में आप कंबाइन कर सकते हो। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, उसके बाद उसके डिसऑर्डर स्टार्ट किए, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। साथ में ही आपको क्या करना है, लंग्स का नाम आया तो लंग्स का आप इमेज देखोगे, हार्ट का नाम आया हार्ट का आप इमेज देखोगे, कोई भी चीज आती है उसका इमेज देख के आपको पढ़ना है। अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि हमने उसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए, और सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, आपका डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, आज से आपको 4 to 6 आवर्स पढ़ना है, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कम से कम 50 to 70 एमसीक्यूज करने, जैसे आपने जो भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया उसके एमसीक्यूज करो। ये कहाँ से मिलेगा सर हमें, आप हमारे फ्री एमसीक्यूज पे जाइए, वहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो उन्हें अलग सेपरेटली करके उनको डाल रखा है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो, एक रखो आपका मिस्टेक रजिस्टर, अभी लिख लेना ये सब चीज़ें, ये आपको करना है, बनाना है, तब सक्सेसफुल होगे। ऐसे फ्री में कोई 1 लाख रुपए सैलरी नहीं देता है, तो आप क्या बनाओगे, मिस्टेक रजिस्टर बनाओगे, उसमें देखोगे जब एमसीक्यूज करोगे कि मैं कहाँ कहाँ किस टॉपिक पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको अपना पता चलेगा सब कुछ। चलो आगे बात करते हैं, वीकली रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लो। एक वीक में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना ही करना है, चाहे पूरा दिन लग जाए उसमें, चाहे 5 घंटे लगे उसमें, चाहे 10 घंटे लगे। एक वीक में जो आपने पढ़ा है उसको एक बार जरूर से रिवाइज करिएगा, वरना आप भूल जाओगे। लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी स्टोर करने के लिए आपको रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अभी आप फिलहाल फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अवॉइड करें। जैसे मैंने कहा है, फर्स्ट से सेकेंड मंथ तक आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और आपका स्टडी अप्रोच कैसा रहना चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ो, या मेरे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना चाहिए सेल्फ नोट्स, सेल्फ पे नोट्स पढ़ना चाहिए, या किसी भी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ सकते हो। अगर आपके पास में किसी भी कोचिंग के नोट्स नहीं है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहां से आपको जरूर से मैं नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। कोशिश आपको करनी है, पढ़ना आपको, हम केवल आपको बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं कि कैसे करना है। चलो, दूसरा, अपने जो कंसेप्ट है अपने वर्ड्स के अंदर समझना है। मैंने क्या पढ़ाया, आपको क्या इजी लगा, उसको लाइफ लॉन्ग याद रखना है, पर अपने कंसेप्ट बनाओ, अपना तरीका बनाओ समझने का, किसी भी चीज को सो ट्रिक्स बनाओ, या हम बना के दे देते हैं ऑलरेडी, उनको भी याद कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वापस से याद करने के लिए। बिल्ड थ्योरी बेस फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। अब ऐसे मत करना कि पहले तो तुम एमसीक्यूज पढ़ रहे हो उसके बाद में थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हें एमसीक्यूज आएंगे नहीं, 50 एमसीक्यूज करोगे, आपके मुश्किल से 10-15 सही होंगे, फिर सोचोगे मुझे तो कुछ नहीं आता, नोट से टफ है, ये है वो। पहले थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद अपना एमसीक्यूज दो, फिर आपके 50 में से 45 राइट होने लगेंगे, फिर आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में, और आप लोग कभी पढ़ने को छोड़ोगे नहीं। तो spend at least 2 to 3 weeks per major subject, concept clarity at this stage reduce mistake during practice and revision phase। चलो आगे चलते हैं, फिर आते हैं हमारा फेज 2। 3 से 4 मंथ में आपको क्या करना है, 3 से 4 मंथ में आपको क्या करना है, लिखते रहना, अभी भी बोल रहा हूँ, केवल देख के जाओगे कोई मतलब नहीं, अभी छोड़ के चले जाओ वीडियो को, काफी लंबा वीडियो रहेगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार करके जरूर से देखना, आपका नोट सेट क्लियर होगा, आपके जो सपने हैं गवर्नमेंट जॉब को लेने के वो पूरे होंगे। चलो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं 3 से 4 महीने में, ओबीजी, पीडियाट्रिक, फार्मेकोलॉजी, साइकेट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और इसका क्या प्लान रहेगा, आपका प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करना है, थ्योरी को एग्जाम पैटर्न से कनेक्ट करके देखो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो,
और मिस्टेक्स को एनालिसिस करो, जो हमने मिस्टेक्स बुक बनाई थी में लिखो। और सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो 1 से 2 वीक फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे 18 मिनट ही आपको मिलते हैं एक सेक्शन के लिए, जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज करने होते हैं, 20 एमसीक्यूज करने होते हैं। डेली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे 20 एमसीक्यूज देखते हो, तो आपको वहाँ से टाइम मैनेजमेंट जरूर से समझ में आएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके जरूर से ज्वाइन करो और अपना टाइम मैनेजमेंट वहां से सीखने की कोशिश करो। चलो, सबसे और बढ़िया चीज क्या है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, मूव फ्रॉम थ्योरी टू एप्लीकेशन, फोकस ऑन क्लिनिकल सिनेरियोज, सोल्व 50 to 100 एमसीक्यूज। अब नाउ यू हैव टू सोल्व डेली 50 to 100 एमसीक्यूज, because this is your 3rd to 4th month for preparation, so you have to understand। आफ्टर फिनिशिंग इट, सारे टॉपिक्स फिनिश करने के बाद में यू हैव टू डू मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड एमसीक्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बिल्ड स्टेमिना एंड मेरे साथ में क्या होता था, सम टाइम में जब क्वेश्चंस करता था मैं बोर हो जाता था। तो बोर होने से बचने के लिए आपको क्या करना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी के एमसीक्यूज करो, आपको बहुत मजा आएगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना इन द सेंस कि आपका एमसीक्यूज 100 या 200 तक भी आप करोगे, तब भी आपको सिर्फ मजा आएगा कि यार हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना, एमसीक्यूज करना अच्छा लग रहा है। तो वो वाला स्टेमिना है। बीइंग बिगिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब आपको इसी लास्ट मंथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे आपको, आप हमारे ऐप पे जाइए, वहां से हम आपके लिए पीवाईक्यूज भी देते हैं। तो उन पीवाईक्यूज को करके आपको थोड़ा सा एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होगी कि नोट सेट आखिर चाहता क्या है हमसे, ठीक है। तो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब आपके लिए एक गोल्डन रूल बताता हूँ आपको, डेप्थ ओवर विड्थ। इसका क्या मतलब है कि हमें चीजों को गहराई से समझना है, का लंबाई चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या मतलब हुआ कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे याद है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 20-25 बुक्स पढ़ लिए, 20-25 कोचिंग से पढ़ लिया है, 20-25 नोट्स पढ़ लिए, कोई मतलब नहीं है। आपने एक भी चीज पढ़ी है, अगर वो आपको याद ही नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको सोल्व एटलीस्ट 3 to 4,000 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस डीपली रादर देन 10,000। आप 3-4 हजार क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसा नहीं कि आप 25,000 30,000 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और आता कुछ भी नहीं है उसमें से। चलो, एनालाइज एवरी ऑप्शन राइट और रॉन्ग। सारे ऑप्शंस के आपको एनालाइज करना है, रेशनल देखना है कि ये क्यों राइट था, ये क्यों रॉन्ग था, तब आपका और स्ट्रॉन्ग बनेगा। फोकस एरियाज कौन से रहेंगे आपके, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। इस टाइप के ही क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं, और वो भी फ्री के अंदर आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। चलो, अब लास्ट फेज आता है अपना, मतलब 3 to 6 मंथ वाला, 5 to 6 मंथ वाला। इसके अंदर क्या रहेगा आपका, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फेज। हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम केवल फोकस करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर और रिवीजन के ऊपर। उसमें क्या रहेगा, मॉक टेस्ट, लेंथ मॉक टेस्ट, टेक 2-3 कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली। लिखते रहना सब चीजों को, बाद तक तुम लोग भूल जाओगे। अभी बोल रहा हूं तुमको, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसी और का वीडियो देखने बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और तुम बुढ़े हो जाओगे, ओवर एज हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, 5 to 6 मंथ के अंदर क्या करना है, 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं वीकली। के बाद में डीप एनालिसिस, 18% रूल। 80% रूल क्या होता है, स्पेंड 80% ऑफ टाइम एनालाइजिंग, 20% अटेम्प्टिंग, कैटेगराइज मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल गेट, सिली एरर, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। इससे क्या मतलब हुआ सर, जब भी हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें 90 मिनट लगते हैं, पर आप उसका एनालाइज करने के लिए 90 मिनट नहीं 3 आवर्स लगाओ।
मैंने एक एनालिसिस शीट बना रखी है, उस एनालिसिस शीट को फिल करो और फिर देखो कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है, आप किस चीज़ों में बार बार मिस्टेक कर रहे हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है कि सर हमें एनालिसिस शीट चाहिए। उस एनालिसिस शीट से मैंने काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोगों के लिए भी वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलो ये बात हो गई। और अब यहाँ पे 80-20 का रूल, 80-20 का मतलब ये नहीं है कि सर 80% फीमेल का सिलेक्शन होगा और 20% मेल का सिलेक्शन होगा, वो तो खैर होता ही है आजकल, वो छोड़ दो। 80-20 रूल का कि यहाँ पे क्या मतलब है कि मॉक टेस्ट आपको 20% देने हैं और उनका एनालिसिस आपको 80% करना है या रिवीजन करना है। आप लोग या सभी लोग क्या करते हैं, एक बार एक मॉक टेस्ट को दिया, दोबारा उसको जाके नहीं देखा कभी। अरे भाई, तुम्हारे अगर उस मॉक टेस्ट में 50% नंबर आ रहे थे तो तुमने दोबारा क्यों नहीं देखा उसको? 100% आने के बाद मत देखना, वो रिवीजन हो जाएगा आपको और वो क्वेश्चंस आपके दिमाग से कभी भी स्लिप नहीं होंगे, कभी भी मिटेंगे नहीं। इस चीज को याद रखिएगा। रियल इंप्रूवमेंट हैपेंस ड्यूरिंग एनालिसिस, नॉट व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अच्छा इंप्रूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप रिवीजन करोगे, ना कि जब आप अटेम्प्ट करोगे। चलो, आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है लास्ट मंथ में, कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। डोंट चेंज स्टडी स्टाइल। और मैं ये बात कर रहा हूँ लास्ट मंथ की, जब आप अगस्त सितंबर में पहुंच जाएंगे तब की। इससे पहले के स्टेप आपको उसी तरह से फॉलो करना है। अपना एक वो बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मंथ आए थे उसमें, कि फर्स्ट से सेकंड मंथ में सर ने क्या बताया था, थर्ड से फोर्थ मंथ में क्या बताया था, फिफ्थ से सिक्स मंथ में क्या बताया था, उसका प्रिंट आउट लेना, अपने रूम में लगा लेना, ताकि आप उसी पे फिक्स रहो। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट मंथ में लास्ट में चले गए कि दो दो तीन तीन मॉक टेस्ट दे रहे हो और थ्योरी का कुछ पता ही नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करोगे, उसी तरीके से पढ़ोगे, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलो, डोंट स्किप मॉक एनालिसिस। 90% बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट तो देते हैं पर उसको एनालाइज नहीं करते हैं। 10% बच्चे भी जो करेंगे ये चीज, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये चीज माइंड में बिठा लो अपने। चलो, एक्यूरेसी हमारी 85% आनी चाहिए मॉक टेस्ट में। 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं और रिवीजन साइकिल आपका 10 to 15 डेज का होना चाहिए। ये हो गया। हाई यील्ड टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। इमरजेंसी मेडिकेशन, ले वैल्यूज, प्रायोरिटी इंटरवेंशन। इमेज बेस्ड प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने पहले से बताया है, कोई भी चीज में कंफ्यूजन है, कोई भी डिसऑर्डर में कंफ्यूजन है, कोई भी साइन सिम्टम में कंफ्यूजन है, तो जरूर से इमेज आप उसका जरूर से देखिएगा। बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है वो, और आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। सिस्टमेटिक रिवीजन करना है। रिवाइज एंटायर सिलेबस 10 to 15 डेज। यूज कंसाइज नोट, नोट बल्कि टेक्स्ट बुक। आपके सेल्फ नोट्स होते हैं कंसाइज होते हैं, आपने उसमें सोर्स में लिखा हुआ रहता है, पर बुक्स आप पढ़ोगे तो एक बुक में 6 महीने लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो फोकस ऑन हाई इल्ड टॉपिक्स ओनली। मैं लास्ट जब आएगा आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, उस टाइम में मैं आपके लिए हाई इल्ड टॉपिक्स डालता रहूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नोट सेट को लेके। चलो आगे हम बात करते हैं अब। Winning strategy, common pitfalls. Proven strategy from toppers and make mistake avoids. अब आपको जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मजेदार है, इसको भी जरूर से सुनना। टॉप 10 स्ट्रेटजीज फ्रॉम नोट सेट टॉपर्स। अब क्या है, जो भी टॉपर्स है वो क्या बताते हैं, उनसे मैंने क्या सुना है, मैंने क्या किया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मास्टर वन सोर्स। कोई एक नोट्स ले लो, कोई एक बुक ले लो, उसी पे मास्टर कर लो। यानी डोंट जगल 10 बुक्स। 10 बुक पढ़ने की जगह एक बुक को ही आप 10 टाइम्स पढ़ो। एक बुक को ही आप 10 टाइम्स पढ़ो। आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। चलो, दूसरा चीज है रिलेटेड रिलेटनेस
क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी बिल्ड फाउंडेशन, क्वेश्चन बिल्ड रैंक, सोल्ड 12,000 क्वेश्चन सिस्टमेटिकली। कैसे हो जाएंगे 12,000? आपने पहले तो सब्जेक्ट वाइज पढ़े, टॉपिक्स वाइज पढ़े, फिर उसके बाद में फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो लगभग 12,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 6 मंथ में। तो आपको थ्योरी को बिल्ड करके पहले फाउंडेशन बनाना है, उसके बाद एमसीक्यूज करने, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। थर्ड चीज क्या है? सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। आपको जब भी मॉक टेस्ट देने हैं, अपने रूम में सेपरेटली जाके बैठो, पूरे 90 मिनट तक दो उसको। ऐसे नहीं कि 10 मिनट में खत्म करके वापस अपना सोने चले गए, कुछ और काम करने चले गए। जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक रूम में अपना फिक्स जगह रखो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी वॉशरूम वगैरह यूज नहीं करना है। एग्जाम देना है, बस एग्जाम देना है। वो रियल आपका सिनेरियो होना चाहिए एग्जाम का, तब आपको वहां पे एंजाइटी नहीं होगी एग्जाम में, और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। Strategic test series timing. Start test series 2-3 months before the exam. Concept clear, enough time for improvement. अगर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहे, हमारे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री में है फिलहाल, उस टाइम भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको ज्वाइन करिए। लास्ट के 2-3 मंथ में आपको स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट वाइज अभी से स्टार्ट कर दो। चलो आगे हम बात करते हैं, एनालाइज एवरी मिस्टेक। मिस्टेक नोटबुक जो आपने बनाई है उसको एनालाइज करना है, उसको केवल बनाने के लिए नहीं बनाना, हमें उसको दोबारा से रिवाइज भी करना है। बिगिन विद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको जरूर से पढ़ने हैं, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम के ट्रेंड्स क्या हैं, रिपीट कौन से कंसेप्ट होते हैं, तो आप उन पे जाकर फोकस कर पाओगे। चलो आगे, मास्टर इन एग्जाम टेक्टिक्स, डबल रीड रूल। डबल रीड रूल क्या होता है कि हमें जो भी सिंपल क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। जो भी सिंपल क्वेश्चन लगता है तुम्हें, कभी भी उसको 2 बार पढ़ना है, फिर आंसर करना है। और एक्यूरेसी रूल क्या होता है? अटेम्प्ट नॉन 50 प्लस -50। एक्यूरेसी रूल क्या होता है कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप 2 में बिल्कुल श्योर हो कि ये तो नहीं है, और 2 में कंफ्यूजन है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें से आप एक करके आ सकते हो, तुक्का नहीं मारना कभी भी। लिवरेज स्टडी ग्रुप्स, डिस्कस क्वेश्चन विद पीयर्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हेल्प रिमेंबर कंसेप्ट बेटर। तो हमारे जो भी ग्रुप्स बन रखे हैं सबको ज्वाइन करिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हो, हमारे किसी और टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको जरूर से हेल्प करने वाले हैं। विन द मेंटल बैटल, स्टे काम एंड फोकस, यूज सर्कल ऑफ कंट्रोल टेक्निक, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपको स्टडी के दौरान बिल्कुल काम रह के पढ़ना है, और आपको उन्हीं चीजों को कंट्रोल करना है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। सर मैं तो कोचिंग ही नहीं कर सकती हूँ, सर मेरे तो 2 बच्चे हैं, उनके साथ मैं कैसे पढ़ूंगी, सर मेरी तो शादी होने वाली है, सर मेरे तो घर वाले पैसे नहीं देते हैं। इन कंडीशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो आपके पास में कंडीशंस है अभी, उन्हीं कंडीशंस के अंदर आपको ढलना है, काम रहना है, और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है। हो सकता है आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, उस टाइम को आपको मैनेज करना है। अगर आपको उस पर भी कोई स्टडी प्लान चाहिए प्राइवेट जॉब वालों के लिए, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं जरूर से जो मेरे टाइम के प्रॉब्लम्स थे उनको आपके साथ में शेयर करूंगा, और किस तरह से मैंने डील किया उनके साथ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। Embrace consistency. Success is equal to small dedicated efforts repeated daily. Whether 12 hours or 6 hours, consistency is the key. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 6 मंथ तक। ऐसे नहीं कि 1 महीना पढ़ा, फिर सर ने क्या बोला था क्या नहीं बोला भूल गए, फिर लास्ट मंथ में आके उठा के देखा कि चलो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, 5 दिन पढ़े, एग्जाम देने गए और सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। भूल जाओ उस चीज को। या तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो या फिर कुछ नहीं हो। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो, तब सक्सेस मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो आगे हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। हमें क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो देख लो। इग्नोरिंग नॉन नर्सिंग सेक्शन, हमें नॉन नर्सिंग सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। डेली 30 मिनट का डेडिकेटेड आपको जीके और एप्टीट्यूड करना है। टू मैनी बुक्स नो रिवीजन, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, रिवीजन एक का भी नहीं कर रहे हो, गलत बात है। एक बुक को ही पढ़ो, 7-8 बार पढ़ो। मॉक
विदाउट एनालिसिस। मॉक टेस्ट दे रहे हो पर उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उनको दोबारा जाके रिविजिट नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। नो स्ट्रक्चर टाइम टेबल, कोई तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है। मैंने जो भी बताया है उसको दूसरे मंथ का तीसरे मंथ में कर रहे हो, लास्ट का फर्स्ट में कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज का। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करो। बहुत टाइम है 6 मंथ का, 6 मंथ में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। नोट सेट बहुत ही ईजी आता है नर्सिंग के लिए। स्किपिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके पास में है ही नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं दे दूंगा। पढ़ना तुम्हारा काम है, वो करना है तो स्किप नहीं करना है इनको। स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स इन लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में आप कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। नेग्लेक्टिंग एक्यूरेसी, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में अगर 50% नंबर आ रहे हैं तो मेन एग्जाम में 30% आने वाले हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो एक्यूरेसी पे फोकस करो मॉक टेस्ट के दौरान ही। चलो आगे हम बात करते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है आपका। 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, लेंथी क्वेश्चन आ गए नोट सेट में तो क्या करोगे, और मेंस में तो आएंगे भी। तो आपका जो क्वेश्चंस पढ़ने का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, आपका लॉजिक लगाने का स्पीड है बहुत फास्ट होना चाहिए। आपको पता है क्वेश्चन तो करो वरना आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ नहीं है वहां पे। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई है। एग्जाम दे की स्ट्रेटेजी में आपको बाद में शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए आपको बाद में वीडियो शेयर कर दूंगा। पर आप लोगों के लिए मैंने बेसिक बेसिक जो चीजें अब तक आपको करनी है 6 मंथ तक करनी है, मैंने सारी डिटेल में बता दी है। तो अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपनी सैलरी को 1 लाख तक पहुंचाओ, अपने सपनों को साकार करो। नर्सिंग की है, घर वालों ने करवा दिया है तुम्हें, अब तुम्हारा काम है ईमानदारी के साथ में पढ़ना, कंसिस्टेंट रहना, डेडिकेटेड रहना, तब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे जो व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हो, 9057122020। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, तुम्हारे घर वालों को और हमें भी पता नहीं चलेगा। एग्जामिनर उसी का फायदा उठाएगा। तो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जरूर से ज्वाइन करो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कोई भी और भी जानकारी पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर करिएगा। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करो, लाइक करो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए इतना सा ही काफ़ी है कि आप इसको शेयर कर दोगे, हमारे लिए सब्सक्राइब कर दोगे। चलिए दोस्तों बच्चों, आपको आने वाले नोट सेट 11 के लिए एडवांस बधाई हो। आपका जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन है, टाइम है, बहुत ही अच्छा रहे। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है आशा करता हूँ आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे, अपने दीवार पे लगाओगे और उसको उसी तरह से फॉलो करते रहोगे। स्लोली स्लोली रन कैन विन द रेस, है ना, कछुआ खरगोश वाली कहानी है। स्लो स्लो चल के भी आप रेस को जीत सकते हो, पर उल्टा सीधा चलोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।